क्या आपने भी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में पैसे लगाए हैं? अगर हां, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। आज तय होगा कि करोड़ों निवेशकों की किस्मत खुली या नहीं। देश के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करीब 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ का अलॉटमेंट आज फाइनल होने जा रहा है। आईपीओ को रिकॉर्ड 41.66 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त प्रीमियम बना हुआ है। ऐसे में सवाल है, आपको शेयर मिले या नहीं, अलॉटमेंट कैसे चेक करें और लिस्टिंग पर कितना मुनाफा जो है वो मिल सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट में जो है आपके मन में जितने भी जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज अहम दिन है। जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में बताया, 17 जुलाई को आईपीओ का अलॉटमेंट यानी शेयर का जो आवंटन वो फाइनल किया जाएगा। आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिला है या नहीं। अब क्या है पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुला था। करीब 9813 करोड़ का आईपीओ था। ये जो है 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। कंपनी के शेयर 21 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आज क्या होगा, तो आज आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस जारी होगा। इससे पता चलेगा आपको शेयर मिले हैं या नहीं। मिले हैं तो कितने शेयर मिले हैं। अगर शेयर नहीं मिले तो आपके पैसे वापस यानी रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ को जो है निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। कुल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो डेटा वाइज समझते हैं, कुल आईपीओ जो है 41.66 गुना जो है वो भरा। कैटेगरी के हिसाब से इन आंकड़ों को देखें तो क्यूआईबी यानी जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं उनका 140.11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आइए एनआईआईज की बात कर जाते हैं, यानी हाई नेटवर्थ निवेशक की बात की जाए तो ये 22.51 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 3.76 गुना और एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो 4.65 गुना। इसका मतलब है कि आईपीओ में जितने शेयर उपलब्ध थे उससे कई गुना ज़्यादा आवेदन आए थे। अब चलिए, आईपीओ की बात हो रही तो ग्रे मार्केट वाला भी जो मामला वो समझ लेते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट क्या संकेत दे रहा है, जीएमपी, वो समझ लेते हैं। इस समय आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है यानी जीएमपी करीब जो है 95 to 100 रुपीज़ जो है प्रति शेयर के आसपास का है। यदि ये जीएमपी लिस्टिंग तक बना रहता है तो शेयर लगभग जो है 17% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएमपी जो है सिर्फ बाजार का अनुमान होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर का प्राइस कितना था, यानी प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं तो देखिए, आईपीओ का प्राइस बैंड था 545 से लेकर 574 रुपीज़ प्रति शेयर के आसपास। एक लॉट में 26 शेयर्स आपको मिलने थे। ये आईपीओ अलग क्यों था, ये भी बात समझ लेते हैं। देखिए, ये आईपीओ पूरी तरह ऑफर फोर्स सेल था यानी ओएफएस था। इसका मतलब कि कंपनी ने कोई नया शेयर जो है जारी नहीं किया। कंपनी को आईपीओ से भी एक भी रुपया नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है पुराने शेयर होल्डर्स ने जो है अपने शेयर्स बेचे हैं। अब पुराने शेयर होल्डर्स ने शेयर बेचे तो किसने अपने शेयर बेचे ये भी जान लेते हैं। देखिए, दो प्रमोटरों ने अपने शेयर बेचे। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और दूसरा है अमुंदी इंडिया होल्डिंग्स। दोनों ने मिलकर जो है करीब 17.09 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। आईपीओ के बाद क्या बदलेगा ये जान लेते हैं। देखिए, आईपीओ के बाद प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो है 98.2% से घटकर लगभग 89.8% रह जाएगी। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर 10.2% हो जाएगी। इससे जो है शेयर में ट्रेडिंग बढ़ सकती है, लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। अब जो अहम सवाल है कि अलॉटमेंट जो स्टेटस है उसको कैसे चेक करें। देखिए, पहली प्रक्रिया ये है कि केफिन टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट से आप ये जो है प्रोसेस को जान सकते हैं। देखिए, ये आईपीओ का आधिकारिक रजिस्ट्रार है। स्टेप्स जो है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, केफिन टेक आईपीओ अलॉटमेंट पेज खोलिए, ड्रॉप डाउन में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को चुनिए, फिर इनमें से जो है कोई एक जानकारी भरिए, जैसे पैन नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, डीपी या /क्लाइंट आईडी। सबमिट करते ही आपको स्टेटस दिख जाएगा। दूसरा तरीका है एनएसई की वेबसाइट से, उसके स्टेप्स जान लीजिए। एनएसई के आईपीओ अलॉटमेंट पेज पर जाइए, इक्विटी का ऑप्शन चुनिए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को सेलेक्ट करिए, पैन या एप्लीकेशन नंबर भरिए, सबमिट करिए। इससे भी आपको जो है अपना अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। तीसरा तरीका है बीएसई की वेबसाइट से, इसका स्टेप जो है वो समझ लेते हैं। बीएसई के आईपीओ अलॉटमेंट पेज पर जाइए, इक्विटी का ऑप्शन चुनिए, ड्रॉप डाउन में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, उसको चुनिए, पैन या एप्लीकेशन नंबर डालिए और सबमिट करिए। इससे भी आपको जो है अलॉटमेंट स्टेटस आपका पता चल जाएगा। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट क्या करती है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी है। ये कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो है निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्रबंधन यानी जो उसका मैनेजमेंट करती है। देश की सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। अब कंपनी की कमाई कैसी है ये भी जान लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2025 का जो आंकड़ा अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें रेवेन्यू जो है 3,250.6 करोड़ के आसपास था। इसमें लगभग 23% की बढ़ोतरी थी। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2,432.9 करोड़, लगभग 26% की इसमें भी बढ़ोतरी हुई है।
पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए तो रेवेन्यू 3597.8 करोड़ 33.7% की बढ़ोतरी हुई और प्रॉफिट की बात की जाए तो 2540.2 करोड़, इसमें 22.5% की बढ़ोतरी हुई। यानी कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब एसबीआई के शेयर होल्डर्स को क्या फायदा मिल सकता है, ये भी एक एडिशनल जानकारी जान लीजिए। देखिए, आईपीओ में एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए अलग रिजर्व कैटेगरी थी। 10 लॉट तक आवेदन करने वालों को कम से कम 1 लॉट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ज़्यादा लॉट के आवेदन पर जो है अनुपात के आधार पर यानी रेशियो के आधार पर अतिरिक्त शेयर्स जो है वो मिलने की संभावना भी थी। अब कौन थे आईपीओ के मैनेजर्स, ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बूफा सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इस आईपीओ की रजिस्ट्रार कंपनी है। अब लिस्टिंग कब होगी, जैसा कि आपको बताया कि अलॉटमेंट आज है यानी 17 जुलाई को। शेयर की जो लिस्टिंग है वो 21 जुलाई को होगी। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ ये लिस्ट होगी, तो बीएसई और एनएसई पर। तो ये रही आईपीओ को लेकर सबसे ताज़ा तरीन अपडेट। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।